बात करते हैं भारतीय संविधान की। जी हाँ, गत 2 दिनों से संसद में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पक्ष और विपक्ष में जो घमासान देखने को मिल रहा है, जिस पर मुखनायक ने कहा था कि भारतीय संविधान की विशेषता गिनाने की अपेक्षा पक्ष और विपक्ष अपने सरकार के दौरान क्या क्या उपलब्धियां रही है और किस सरकार ने किस प्रकार का काम किया है, केवल उसी में सिमट कर रह चुकी है उस बहस। तो हमने आपसे वादा किया था कि निश्चित रूप से हम संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में आम नागरिकों को बताएंगे, विशेष करके मुखनायक के सारे दर्शकों से। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं भारतीय संविधान की। जी हाँ, भारतीय संविधान का मुखपत्र कहे या फिर भारतीय संविधान का सार, और वो है प्रस्तावना। और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के संदर्भ में यदि कहा जाए तो उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा था आत्मा। तो आखिर इसमें से क्या विशेषता है, उस संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना चूंकि भारतीय संविधान के पूर्ण निर्माण के पश्चात जोड़ दी गई थी और उसमें मुख्य रूप से 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता था है। और ऐसे में आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, तो सुनते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। पहला शब्द है हम भारत के लोग। जी हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब उसके एक एक शब्दों का अर्थ निकालने का प्रयास करता है मुखनायक। पहला है हम भारत के लोग, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग भारतीय संविधान को निर्माण करते हैं, यानी कि भारत के सभी लोगों का उसमें योगदान है। अब कहता है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत के नागरिकों के द्वारा यह बनाया गया संविधान है, जिसमें किसी भी विदेशी राज्य का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में भारत का जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न है, स्वयं के द्वारा बनाया गया है। और समाजवाद यानी कि समानता की बात कही है। बात समाजवाद के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत में सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान आपको कहता है कि भारत का एक कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि भारत में जितने भी धर्म है उनका पालन किया जाएगा। लेकिन भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये भारतीय संविधान की मूल बात हुई। जहां तक लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता के लिए जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुना जाता है और वो जो अपनी सरकार बनाता है, तो वो लोकतंत्रात्मक सरकार होती, यानी कि जनता की सरकार है। तो किसके द्वारा चुनी गई? जनता के द्वारा। तो कहलाएगा भारत गणराज्य। तो गणराज्य बनाने के लिए जो भारत में जो समस्त नागरिक रहते हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय करता है भारतीय संविधान। तो वो महत्वपूर्ण एक जानकारी है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, क्या है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कि समान रूप से सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति अथवा वंश या किसी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। और भारत में जितने भी लोग हैं उनका आर्थिक रूप से उदय हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो, ये भारतीय संविधान की
प्रस्तावना कहती है, जहां तक राजनीति का संबंध है, भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा लोकतंत्रात्मक देश है जिसमें कोई भी व्यक्ति राजा से रंक बन सकता है। यानी कि भारत में जो चुनाव पद्धति है, भारत में जो चुनाव इस बात का द्योतक है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो या फिर किसी उद्योगपति घराना का व्यक्ति है, उसका चयन जनता सीधे करेगी। तो भारत में राजनीति के मार्ग से कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पद तक जा सकता है और सभी के लिए न्याय सुलभ है। इसलिए भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है और इसी के कारण भारत का नागरिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से उन्हें न्याय के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो उन्होंने व्यवस्था दी है, जो ताकत दी है, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है यह कि बोलने का अधिकार दिया है, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है। तो ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है और इस खूबसूरती पहलुओं को जोड़ने के लिए और फिर संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एकता और अखंडता का शब्द जोड़ा गया और उसमें एक विशेष महत्वपूर्ण है कि बंधुत्व का संबंध जोड़ा गया। तो समानता बंधुत्व की वकालत करता है, राजनीतिक ताकत प्राप्त करने की वकालत करता है, न्याय की वकालत करता है, समानता की वकालत करता है और इसको अंगीकार करते हुए, अधिनियमित करते हुए आत्मसात करने की बात करता है भारतीय संविधान। जी हाँ, तो भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना है और ये भारतीय संविधान की विशेषता कहे या खूबसूरती कहे, निश्चित रूप से दुनिया में एक सबसे अलग और अनोखा संविधान है भारत का संविधान। नमस्कार।